नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्लॉगर वाजपेयी में। जैसा कि आप लोगों ने हमारी इसके पहले वाली वीडियो सीरीज देखी होगी, हम लोग चारधाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं और उसके लिए हमने इसके पहले वाली वीडियो में यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे करें इसका पूरा जानकारी दिया हुआ है। अगर आप लोगों में से किसी को भी यात्रा रजिस्ट्रेशन की जानकारी चाहिए कि चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, तो आप लोग हमारे सिंपल यूट्यूब पे जा कर के और वहाँ पर आप एक ब्लॉगर वाजपेयी के नाम से, ठीक है, वो आप चैनल गाइस, ओपन करके वेलकम देख बैक टू। सकते हैं। यहाँ पे चेक करिएगा ब्लॉगर वाजपेयी, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले ये वाला वी वाला जो सिंबल है ये हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। ये देखिए पहला वीडियो है, 14 घंटे पहले हमने अपडेट किया हुआ है। ये इसमें हमने पूरा डिटेल्स डाला हुआ है कि कैसे आप जा कर के यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन खुद ऑनलाइन कर सकते हैं। पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे शुरू करते हैं हम लोग कि चारधाम यात्रा का हमारा प्लान क्या रहेगा, हम कैसे कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ कि लोकेशन आप कहाँ कहाँ विजिट करने वाले हैं, कैसे कैसे विजिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले या तो हम लोग अपना जर्नी यात्रा स्टार्ट करेंगे हरिद्वार से, या तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना यात्रा हरिद्वार या फिर नई दिल्ली से, ठीक है। कुछ लोग ऋषिकेश से भी स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला पड़ाव मान के चलते हैं हमारा हरिद्वार या ऋषिकेश, ये हमारा पहला डेस्टिनेशन हो जाएगा। फिर दूसरा जो पॉइंट हमारा आएगा वो हम ऋषिकेश से बरकोट जाएंगे, बरकोट यमुनोत्री के लिए, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट हमारा आएगा यमुनोत्री से गंगोत्री के लिए, ठीक है। यमुनोत्री से गंगोत्री के लिए। इसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट आएगा वो गंगोत्री से श्री केदारनाथ जी के लिए। केदारनाथ जी मतलब इसमें डायरेक्ट आप अपने साधन से नहीं जा सकते हैं। सोनप्रयाग से सोनप्रयाग तक आप सब जा सकते हैं, उसका डिटेल मैं आपको दूंगा। फिर उसके बाद हम आते हैं फिर वापस केदारनाथ जी से हरिद्वार या दिल्ली। अब ये 5 पॉइंट मेन है जिनको आपको याद करके रखना है कि हमारा रूट ऐसे ऐसे रहने वाला है। चारधाम यात्रा का एक पैटर्न होता है कि आप पहले इस धाम में जाएंगे, फिर इस धाम में जाएंगे, फिर इस धाम में जाएंगे। उनका पैटर्न ऐसे होता है कि सपोज करिए सबसे पहले आप जाएंगे यमुनोत्री, फिर जाएंगे आप गंगोत्री, फिर आप जाएंगे केदारनाथ जी, फिर उसके बाद जाएंगे आप बद्रीनाथ जी, ठीक है, बद्रीनाथ जी। तो अब चलिए मैं आपको गूगल मैप पे टाइम के साथ में लोकेशन के साथ में आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने गूगल मैप पे। पहला पॉइंट हमने स्टार्ट किया है नई दिल्ली से, ठीक है। नई दिल्ली से स्टार्ट किया और ऋषिकेश उत्तराखंड डाला है। तो इसमें देखिए आप जो रूट दिखा रहा है नई दिल्ली से सहारनपुर होते हुए हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश, ठीक है। टोटल 242 किलोमीटर का डिस्टेंस है हरिद्वार होते हुए। और जो इसमें टाइम शो कर रहा है वो 4 घंटे 30 मिनट का शो कर रहा है। लेकिन आप मान के चलिए आप एक बीच में रेस्ट लेंगे, आपको 5 से 5.5 घंटे इसमें लगने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट जहाँ पे हम दिल्ली से निकल के ऋषिकेश में स्टे करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे अपने पहले चारधाम यात्रा के पहले पड़ाव की तरफ, जो कि हमारा ऋषिकेश से जानकी चट्टी। क्योंकि जानकी चट्टी से फिर हमें गंगोत्री के लिए, देखिए जानकी चट्टी से गंगोत्री के लिए हमको कम से कम 6 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है वो पैदल या घोड़े के द्वारा ही कर सकते हैं, वहां पे हमारी गाड़ी नहीं जाती। तो हम ऋषिकेश से स्टार्ट होंगे उत्तरकाशी होते हुए और ये घूमते हुए पूरा जानकी चट्टी पहुंचेंगे।
ठीक है, ये मैंने गूगल मैप पे डाल रखा है। टोटल 232 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहा है, लेकिन समय दिखा रहा है 6 घंटा 22 मिनट। मतलब आप 1 घंटा इसमें सरप्लस करके चलिए, 7 घंटे आपको लगने वाले हैं। तो इससे हमें आप देखिए, उसके बाद आप गंगोत्री जाएंगे, गंगोत्री में कुछ देर रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप वापस जानकी चट्टी आके या अपने बस, कैब या आप खुद की गाड़ी से गए हैं उससे वापस आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा जो पड़ाव है हमारा वो होगा यमुनोत्री का। तो यमुनोत्री के लिए आइए आपको दिखाते हैं। हाँ ठीक है, तो अब हम सॉरी गंगोत्री, दूसरा पड़ाव हमारा गंगोत्री हुआ, यमुनोत्री तो हम आ गए। अब जानकी चट्टी से फिर हमें वापस जाना पड़ेगा। देखिए, घूम के बरकोट आएंगे, बरकोट से फिर इधर आके उत्तरकाशी होते हुए, भटवारी होते हुए गंगोत्री, गंगोत्री तक बताते हैं कि गाड़ी जाती, वहां ज्यादा कोई ट्रैकिंग नहीं करना पड़ता है। तो इसमें भी आप देख लीजिए 220 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है और इसमें 7 घंटे जर्नी में लगने वाले हैं। आप 1 घंटा प्लस करके चलिए, 8 घंटे इसको मान के चलिए। ये 4 धाम में से हमारा दूसरा धाम गंगोत्री कवर हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा पड़ाव आता है हमारा गंगोत्री से श्री केदारनाथ जी की तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग गंगोत्री से ही अगर डालते हैं कि सोनप्रयाग के लिए, क्योंकि केदारनाथ जी तक तो गाड़ियां जाती नहीं डायरेक्ट, तो हम गंगोत्री से हमने डाला है, स्टार्ट पॉइंट हमारा गंगोत्री है, सोनप्रयाग उत्तराखंड। सोनप्रयाग से हमें जाना पड़ता है गौरीकुंड, और गौरीकुंड से हम लोग चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मैप में आप देखिए, ये देखिए हम लोग कितना घूम के आना पड़ रहा है उत्तरकाशी होते हुए। हम लोग ऐसे भी आ सकते थे लेकिन नहीं आ सकते। रीजन क्या है, ये जो व्हाइट व्हाइट शो कर रहा है ये सारा पहाड़ी एरिया है, तो हम लोग इधर नहीं जा सकते। तो इसलिए हमें सोनप्रयाग से केदारनाथ जी की तरफ यहाँ से ट्रैकिंग करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए हमारा स्टार्ट पॉइंट गंगोत्री, एंड पॉइंट सोनप्रयाग। टोटल जर्नी जो 4 धाम में सबसे बड़ी यात्रा है वो ये है, 322 किलोमीटर की है। इसमें समय जो लग रहा है वो 10 घंटा 9 मिनट, यानी कि आप इसका 11 साढ़े 11 घंटा मान के चलिए। इतना टाइम आपको गंगोत्री से सोनप्रयाग जाने में लगेगा। फिर सोनप्रयाग से आपको वहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती हैं, सोनप्रयाग में पार्किंग है, वहाँ से आप कोई भी प्राइवेट गाड़ी आगे नहीं जाती है। वहाँ पे खुद 50-50 रुपए लेके टैक्सी चलाते हैं, जो सोनप्रयाग से 5-6 किलोमीटर है गौरीकुंड, गौरीकुंड तक ले जाते हैं। फिर गौरीकुंड से आपको ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। चाहे वहाँ से आप केदारनाथ जी की तरफ चाहे पैदल जाइए, चाहे आप घोड़े से जाइए, खच्चर से जाइए, चाहे आप पालकी ले लीजिए। तो ये वहाँ से प्रोसेस होता है। वहाँ पे भी अपना अलग अलग प्रोसेस होते हैं, लाइन में लगना पड़ता है, चेक कराना पड़ता है। वो सब चीज़ों पे मैं सेपरेट अलग डिटेल में ब्लॉग बनाऊंगा। फिर उसके बाद हम गए सोनप्रयाग से, ट्रैकिंग किया, केदारनाथ जी गए, केदारनाथ में स्टे किया, फिर वापस आए, सोनप्रयाग आए, सोनप्रयाग से फिर वापस हम लोग हरिद्वार का डिस्टेंस डाला हुआ है। तो हरिद्वार आने में देखिए सोनप्रयाग, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग एक बढ़िया पड़ाव है, सब लोगों को यहाँ रुकना चाहिए। देखिए फोटो दिखा रहा है रुद्रप्रयाग की, यहाँ पे दो दो धाराएं आके मिलती हैं, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जरूर रुकना चाहिए, एक स्टे यहाँ पे लेना चाहिए, मतलब 1 आध घंटे का स्टे यहाँ ले सकते हैं आप सोनप्रयाग से चलने के बाद। टोटल 228 किलोमीटर है सोनप्रयाग से हरिद्वार, और जो समय लगने वाला है 200 वो 6 घंटा 17 मिनट, मतलब 7 साढ़े 7 घंटा आप इसको भी मान के चलिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको टोटल रूट बताया है गाड़ी का। आप लोगों को हो सकता है इसमें से अलग अलग रूट दिखाते हैं समय समय पर लोग, जैसे यहाँ देखिए दूसरा रूट दिखा रहा है। तो क्या है कि ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, मान लीजिए रास्ता कहीं ब्लॉक है रास्ते में, तो हम लोग दूसरा रास्ता ले सकते हैं। बाकी जो गूगल मैप ने दिखाया है वो एक सीधा रास्ता ही ज़्यादातर दिखाता है, जहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल ना हो, रास्ता बंद ना हो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और कौन कौन लोग अभी केदारनाथ जी यात्रा का प्लान कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों का क्या प्लान है, कब निकल रहे हैं। अगर हमसे कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में करिए, हम आपका रिप्लाई देने का ज़रूर कोशिश करेंगे। आज हम लोगों की रात से यात्रा स्टार्ट हो रही है 4 धाम की। आशा करते हैं कि यात्रा सफल होगी और हम टाइम टाइम पे आपको अपडेट देते रहेंगे जो भी वहाँ चल रहा होगा। तब तक के लिए जय श्री केदारनाथ। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो
तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय श्री केदारनाथ, जय श्री केदारनाथ।